तो फर्स्ट पे तो हमारे पास आता है कि व्हाट इज नीच। हमारी नीच क्या है, इसको हम क्या कहते हैं कि एक नीच इज अ स्मॉलेस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज मार्केट विद अ स्पेसिफिक नीड और ट्रेड्स। कि एक बड़ी मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़े मार्केट का एक पार्ट मार्केट है। देन उसका स्मार्टफोन एक एग्जाम्पल के तौर पे ये उसकी एक नीच है। अब उसमें अब फर्दर टाइप्स आ जाती हैं कि स्मार्टफोन में क्या आता है, हमारा आईफोन्स आ जाते हैं, हमारे एंड्रॉयड फोन्स आ जाते हैं, इस तरह के काफ़ी। तो हमने एक बड़ी मार्केट में से अपना एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मार्केट फाइंड करना है कि हमने किस नीच के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। देन उसमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, हमने अपनी टारगेटिंग ऑडियंस देखनी है, उसमें ये चेक करना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है जिसको हम परफॉर्म करते हुए सेलिंग करेंगे। नीच की समझ आई किसी को कुछ सवाल हो कि नीच क्या होती है? बेसिकली जी मैंने हाँ हाँ, जी मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि नीच जो है एक कैटेगरी है, आप ये कह रहे हैं? ऐसे ही जैसे ऐसे ही होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। ऐसे ही है ऐसे ही है। नीच एक हमारी कैटेगरी होती है। देन इसमें हमने एक अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है कि इसके अंदर फिर प्रोडक्ट पे लिस्टिंग आएगी। अब इसी जो अभी आपने सवाल किया ना, नेक्स्ट स्लाइड पे ये आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि नीच और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। कि एक कैटेगरी में हमने सब कैटेगरीज देखनी है जिसमें हमने जाके अपने आप अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है कि वो हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट्स कौन सा है। क्लियर है? ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक टूल होता है नीच फाइंड करने का, कि वो ऐसे ही सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं? नहीं नहीं, इसका भी एक स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, जैसे कि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ये ओके। मैं अभी आपको थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि ये नीच हमारे लिए बेस्ट है। कि इस पे ऑडियंस भी है, हमारे इंटरेस्ट भी है, लोगों के क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, और लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी स्टोर बना के सेलिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आगे मैं थोड़ी सी कवर करता हूँ और आपको लाइव परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये हम कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? ठीक हो गया, क्लियर है। इसमें आता है कि कुछ लोग मर्ज कर देते हैं प्रोडक्ट रिसर्च को और नीच रिसर्च को। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि नीच रिसर्च होती है हमारी ओवरऑल मार्केट को रिसर्च करते हुए हमने एक कैटेगरी फाइंड करनी होती है। प्रोडक्ट में हमने स्पेसिफिक एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि बेबी मार्केट एक मार्केट है, उसमें हमने बेबी जैकेट्स को फाइंड करना है। मसलन के बेबी जैकेट्स एक प्रोडक्ट है, हमने इसमें फाइंड करना है कि इसकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, देन इसमें हमारे कंपटीटर्स क्या हैं, हमने इसकी लिस्टिंग कैसे करनी है। ये एक अलग रिसर्च है और ये एक प्रोडक्ट रिसर्च है। हमने एक अब हमने एक शॉपिफाई का स्टोर बनाया, उस पे हमने एक प्रोडक्ट थोड़ी ना लगानी है, हमने उसमें मल्टीपल कैटेगरीज की लगानी है। तो हमने ये एनालाइज करना है कि किस मार्केट, हमने कौन सी मार्केट में जाके रिसर्च करनी है कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। कि अभी तक किसी का डाउट हो के प्रोडक्ट और नीच के ऊपर, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ उसको, क्योंकि आई थिंक सो होगा। एनीवन? अच्छा, मेरा भाई यहाँ पे ना एक ये सवाल है कि आपने जो नीच की बात करी, हम्म। हम शॉपिफाई स्टोर के ऊपर एक से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यहाँ वो अपलोड कर सकते हैं? क्या हाँ, जरूरी है कि बेसिक प्रिंसिपल एक ही हो और उसकी प्रोडक्ट्स मल्टीपल हों? बेसिकली जो प्रोफेशनल तरीका होता है ना, अब देखो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने प्राइजवे की। आपने शायद हम्म। विजिट की हो, तो इसने एक कैटेगरी चूज अपनी नीच डिफाइन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स। देन उसी में रहते हुए अपनी प्रोडक्ट फाइंड कर रहा है, उसी में रिसर्च कर रहा है। अब देखो ना, आपने एक जगह होम एंड किचन लगाया और दूसरी साइड पे आप मोबाइल्स लगाओगे, तो ये इनप्रोफेशनल हो जाएगा। आप या तो अपने स्टोर को इसी तरह मसलन के डिजाइन करो कि हर टैब्स में आपकी अलग अलग कैटेगरीज शो हो रही हो, अलग अलग नीच आपके हर एक अलग अलग टैब्स में हो। ये एक अथेंटिक तरीका है कि जिसके थ्रू आप अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करके अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो। मैं समझ गया आपकी बात को, ठीक है, हम्म। क्लियर है यहाँ पे। क्लियर है?